नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आइए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 52,000 से अधिक पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस की आ रही है। तो मैं बच्चों आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की पहली क्लास, और स्पेशल बैच होगी, स्पेशल क्लास होगी जो हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वर्णमाला आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके साथ साथ वर्णमाला से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में मिलने वाले हैं बच्चों। तो ये 52,000 में से हमारे बच्चों को केवल एक सीट चाहिए, एक सीट हमको चाहिए। वो जज्बा बना लीजिए, वो कसम खा लीजिए कि मुझे इस 52,000 में से एक सीट ला करके अपने मम्मी और पापा के सीना को चौड़ा कर देना है, अपने देश के लिए देश का नाम करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर्णमाला। तो आपके पास आता है वर्णमाला। वर्णमाला की बात हम करें तो कहा जाता है वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कहा जाता है बच्चा ना कि वर्णों किसके, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको बेटा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे लाल? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए बच्चे, वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और यहीं पर एक आता है वर्ण। क्या होता है? तो वर्ण को बेटा क्या कहते हैं? अक्षर। अर्थात वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर होता है। या ऐसे समझ लिया जाए कि जिसके हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात हम जिस वर्ण को, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वही हमारा क्या है? अक्षर है। वही हमारा क्या है? वर्ण है। तो भाषा की बेटा सबसे छोटी इकाई क्या आपको देखने को मिलती है? तो आपके पास आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है मेरे लाल, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि कहाँ से निकलती है? वर्ण या अक्षर से निकलती है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट बेटा याद करना। देखिए, सभी लोग पढ़ लेते हैं वर्णमाला क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये कहना क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। वर्णों के कैसे समूह को? व्यवस्थित समूह को। कैसे समूह को? व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं मेरे लाल? वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है वर्णमाला। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। किसको बेटा? वर्णमाला हम देखते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो बेटा आपको किस में बांट दिया गया है? एक तो आपका होता है स्वर। एक क्या होता है? स्वर। और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में देखा होगा आपने, क्या होता है? छोटा अ, आ, ई, उ, ऊ, आ, ई, उ, री। क्या कहते हैं? री। फिर क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। लेकिन मेरे लाल, ये जो स्वर हैं ये तो हमने लिखा तो स्वर की संख्या मुझे क्या दिखाई दे रही है? 13। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या तो मेरे लाल कितनी दिखाई दे रही है? 13। जब मैंने इसको लिखा तो कितनी दिखाई दे रही है? 13। लेकिन क्या करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी देखने को मिली? लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मिली मेरे भाई?
13 मिली है। कितनी मिली है? 13। फिर हम अगर कहें उच्चारण के अनुसार, किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे आप देखिए कि उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या, तो आइए करते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। कितना दिखाई दिया? तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो आपको दिखाई दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपका क्या होगा? तो किसके अनुसार? तो उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। ओ सॉरी, कितनी है? 10 है। 10 है। उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी दिखाई दी? 10 दिखाई दी। लेकिन अब अगला पॉइंट क्या होगा कि उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मिली हमको? 10। जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हमें स्वरों की संख्या कितनी दिखाई दी? 10 दिखाई दी। लेकिन पारंपरागत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पारंपरागत, पारंपरागत, पारंपरागत स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो हमारे बच्चे क्या बताएंगे? पारंपरागत जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। वो 11 कौन सी है? उसमें री भी ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? री। अब हमारे पास 2 हैं। देखिए, उच्चारण के अनुसार हम अंग और आहा को नहीं करते हैं और री को नहीं करते हैं। अब यहाँ पारंपरागत आया। अब ये जो आपके 2 लेटर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 2 लेटरों को हम क्या कहते हैं बेटा? आयोग वाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग, आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह। तो आयोग वाह की संख्या जो होती है वो 2 होती है। आयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं, एक को अंग कहते हैं, दूसरा आह कहते हैं। इसको बेटा हम अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे लाल? विसर्ग कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मिली बाबू? 3 मिली। उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या 10। वो 10 कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। लेकिन हमने री को और अंग आहा को छोड़ा। री हमारा किस में आ रहा है? तो वो लेखन के अनुसार में भी आ रहा है और पारंपरागत स्वरों की संख्या में आ रहा है। और आयोग वाह केवल किस में आ रहा है? लेखन के अनुसार आ रहा है। तो आयोग वाह की संख्या कितनी? 2। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इस बात को एकदम ठान लीजिए कि आपके पुलिस के पेपर में आया हुआ है, बन गया पेपर। तो अंग को अनुस्वर कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। आइए बच्चों, और हम देखना चाहते हैं स्वर के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद। अब और थोड़ा हम देखें इसमें, तो जो हमारे स्वर हैं, इन स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? तो देखिए बेटा, एक आपके पास होता है लघु स्वर। क्या होता है? लघु स्वर। इसी लघु स्वर को हम क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रास्व स्वर कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और इसी को बेटा हम ना एक मात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अर्थात देखो, आपको जो लघु स्वर है, वास्तव में लघु में छोटा होता है। लघु स्वर को हम ह्रास्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये आपको एक बुक में इकट्ठा कहीं मिलने वाला नहीं है। वो लघु स्वर कौन होते हैं? तो बोलते हैं लघु क्या होता है? लघु मीन्स होता है छोटा। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा। जिस लेटर को बोलने में हमें कम समय लगता है वही वर्ण हमारा क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। जैसे अ आ इ ई, तो हमने क्या कहा? अ इ उ और री। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी मिली? लघु स्वर या ह्रास्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, इसकी संख्या हमें मिली 4। कितनी मिली? 4। वो 4 कौन कौन से हैं? तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अ इ उ और कौन बेटा? री।
ये चार आपके क्या हैं, जो मूल स्वर हैं, इन्हीं से आपके स्वर बने हुए हैं। तो आपसे बार बार पूछेगा क्वेश्चन बनता कैसे है, ये भी सीखते चलना है। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। तो बेटा इनकी संख्या कितनी मिल गई, चार। कौन, अ, इ, उ, री, इनकी संख्या चार। क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में कौन सा मूल स्वर है या मूल स्वर नहीं है। तो इन्हीं चार में आपको याद है तो आप आसानी से अपना जवाब दे सकते हैं। तो हमने कहा लघु स्वर। अब मेरे पास आएगा कौन सा स्वर बेटा, दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, अब दीर्घ स्वर मिला आपको, क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। अब दीर्घ स्वर जो है उसी को हम दीर्घ स्वर, इसको इनकी संख्या देखिए, दीर्घ, देखिए दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो आपने क्या पढ़ा है, आ, ई, ऊ, क्या पढ़ा है, इनकी संख्या होती है तीन। तो आ, ई, ऊ, इनकी संख्या कितनी हो गई, तीन। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, तीन आपको दिखाई दी। बेटा तीसरा पॉइंट पढ़ना है संयुक्त स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर बेटा, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वरों की जो संख्या हमें देखने को मिलेगी, स्वरों की संख्या जो हमें देखने को मिलेगी वो संयुक्त, जो किसी से मिलकर बने हैं, जो किसी से मिलकर बने हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, क्या कितने मिले, चार। संयुक्त स्वरों संख्या कितनी हुई, चार। इनकी संख्या भी आपको याद रखना। देखिए ये 12 साल का हमारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये 13वां साल चल रहा है। इसमें कितनी पुलिस की भर्तियां करवाई गई आपकी ज्ञान पी 500 क्लासेस से, और हजारों की संख्या में बच्चे नौकरी पाने का काम किए हैं। और हिंदी में जान लीजिए राम बाण का बाप बाण आपको मिलकर सामने आएगा। सारे क्वेश्चन जितना मैं बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आने के काम आएंगे आपके। तो संयुक्त स्वरों की संख्या बेटा कितनी दिखाई दी, चार। वो संयुक्त स्वर क्या है, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या आपको दिखाई दी चार। अब देखिए जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या हमें कितनी दिखाई दे दी, चार हमको दिखाई दी। अब इसी पर एक पॉइंट आपको और नोट करके लेना है, चौथा पॉइंट पुलुत स्वर। क्या है, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर पढ़ना मेरे लाल। अब पुलुत स्वरों की संख्या आपसे पूछे तो पुलुत स्वरों की संख्या बेटा कुछ नहीं होती है, पुलुत स्वर की संख्या कुछ नहीं होती है। बस इसका प्रयोग कहाँ होता है ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुलुत स्वर का प्रयोग वहाँ होता है जैसे हम लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। तो पुलुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, ओम। क्या कहते हैं, राम। क्या कहते हैं, राम। शाम। क्या कहते हैं, शाम। क्या कहते हैं बेटा, शाम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हुर्र, चुर्र या कोई चीज़ है नाटक में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को आप बहुत तेज़ से पुकारते हैं तो अपने लास्ट वाले लेटर को दूर तक खींच ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलुत स्वर। और पुलुत स्वर की संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या हमें नहीं पता है, या कह दिया जाए कि इनकी संख्या नहीं होती, नानाप दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसके आगे की बातें और हम करेंगे, ठीक बेटा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, हिंदी में ही स्वर की बात हो रही है, लेकिन जात के आधार पर स्वर। जात के आधार पर बेटा ना स्वर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया गया है जात के आधार पर। पहला आपको दिखाई दे रहा है सजातीय स्वर। कैसे, सजातीय स्वर। और दूसरा क्या है, विजातीय स्वर। एक सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर मतलब होता है कि समान वर्ण, समान स्वर। जैसे आ है, ये आ है ना, आ तो आ ही है। आ से इसमें देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिल करके भाई क्या बना है, बड़ा मिला है। इसी तरह से ये सजातीय हो गए। क्या हो गए, सजातीय। अब छोटी ई और क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके क्या बन गया है, बड़ी बन गया है। तो ये भी तो सजातीय हुआ। उसी प्रकार छोटा ऊ है और छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना दे रहे हैं आप, बड़ा ऊ बना दें। इसलिए इन आ इ ई उ को क्या कहते हैं बेटा, सजातीय स्वर कहते हैं। आपको याद रखना है
वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। इसके बाद विजातीय स्वर की बात करते हैं, जो किन्हीं दूसरे स्वरों से मिलकर बने हैं, जो किन्हीं दूसरे स्वरों से मिलकर बने उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वरों की संख्या याद रखना है 4 और सजातीय स्वरों की संख्या क्या रखना है 6। ये नंबर भी आपको याद करते चलना है। अब देखिए ये विजातीय कैसे हैं इसको देखा जाए तो विजातीय मतलब ए, ऐ, ओ, औ, ये विजातीय क्यों, देखिए सब में क्या है, लघु स्वर आया हुआ है और इनमें क्या मिला, ए। छोटा आ प्लस ए मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। छोटा प्लस छोटी मिलकर के आई बन गया। छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। और छोटा प्लस ओ मिलकर के क्या मिल गया, औ बन गया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जात के आधार पर स्वर के प्रकार आपको समझ में आए होंगे और कौन कौन से स्वर विजातीय हैं और कौन कौन से स्वर सजातीय हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो बच्चों देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर, किस आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर होता है, एक अग्रस्वर होता है। अब अग्रस्वर कैसे आप कहोगे कि गुरुजी कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए अग्रस्वर मतलब आपके ओंठ में आगे, जब मुंह में आगे बोला जाए, जैसे आप आगे से बोलोगे ई ई ए ऐ, आगे से अग्रस्वर कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, अग्रस्वर। और अग्रस्वरों की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4। ई ए ऐ अग्रस्वर होते हैं, ई ए ऐ। अब मध्य स्वर में क्या होता है आपका आ, छोटा आ, जिसको आप छोटा कहते हो। इनकी संख्या कितनी मिल गई आपको, मध्य स्वरों की संख्या 1 मिली। कितनी मिली मध्य स्वरों की संख्या बेटा, 1। अब आपके पास है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। कहाँ से बोल रहे हैं, पीछे से, अपने जिह्वा के पीछे से बोल रहे हैं, जिह्वा के पीछे से बोल रहे हैं। आ, उ, औ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी, 5। अब ये आगत वर्ण है, आगत वर्ण की संख्या कितनी है, 1 है। ये आपका है बड़ा आ लिख करके अर्ध चंद बिंदु लिख दिया गया, ये आगत हो गया। जैसे आप लिखते हो कॉलेज, क्या लिखते हो, कॉलेज लिखते हो, क्या लिखते हो, कॉलेज। कॉलेज में क्या लगा आपका, आगत स्वर होगा। नॉलेज लिखते हो, क्या लिखते हो, नॉलेज लिखते हो, क्या लिखते हो, नॉलेज लिखते हो। कॉलम लिखते हो, क्या लिखते हो, कॉलम लिखते हो। तो ये आप किसके प्रयोग कर रहे हैं शब्दों में, तो इन शब्दों में आगत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि ओष्ठाकृत, ओष्ठाकृत मतलब क्या होता है, ओंठ की आकृति, जो आपकी ओंठ की आकृति के अनुसार जब कोई लेटर बोलते हैं तो उसकी ओष्ठाकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंठ से बोलते हैं तो ओंठ की आकृति कैसी बन रही है, उसके आधार पर स्वर कौन कौन से आते हैं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर को बाबू 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपने कहा वृत्तमुखी, पहला क्या कहा, वृत्तमुखी, और दूसरा क्या कह दिया, आवृत्तमुखी। अब आवृत्तमुखी मतलब क्या है, और वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी क्या कहता है, जब हम बोलें, जब हम क्या करें, बोले, हमारे बोलने पर हमारे ओंठ क्या हो जाए, गोल गोल हो जाए। जब हम किसी लेटर को बोलें, जब हम किसी लेटर बोलें तो हमारा मुंह का ओंठ जो है, ओंठ हमारा क्या हो जाए, वो गोल गोल हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं। और आवृत्तमुखी किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण, ऐसे लेटर, ऐसे वर्ण या ऐसे लेटर जब बोलें तो हमारा ओंठ गोल ना हो, तो ऐसे किसे क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं और वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में होगा कि अर्थात हमने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए कि ऐसा लेटर जिसको बोलने पर हमारा ओंठ क्या हो जाए, गोल गोल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जब हम बोलें तो जिन लेटरों को बोलें और हमारा ओंठ गोल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब इसको बेटा बोलें तो हम बोलेंगे तो देखिए हमारा ओंठ खुद गोल गोल ऐसे हो जाएगा, आपका जो थूथुन है वो आपका ओंठ गोल गोल हो जाएगा। कैसे, जैसे छु उ ओ औ, देखिए आपका ओंठ गोल गोल रहा, ओ औ, पीआईजी साहब जैसा आपका ओंठ हो रहा है। आइए देखते हैं, अब कह रहा है अगला, कैसा, आवृत्तमुखी स्वर। कैसा स्वर, आवृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी में जब आप बोलोगे तो आपका ओंठ गोल गोल नहीं होगा, तो गोल गोल नहीं होगा तो कैसा होगा, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए आ ई ई ए आई, गोल हो रहा बेटा, गोल हो रहा, नहीं हो रहा ना गोल, हाँ। देखिए आ
ई कैसा हो रहा है? तो आपने देखा तो आवृत्तमुखी कौन से होते हैं और वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपके पास अगला आया जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई मतलब कि जब जीभ हमारी ऊपर नीचे कैसे हो रही है, ऊंचाई कितनी जा रही, कहाँ तक जा रही है, या मुख विवर खुलने के आधार पर कि आपका मुख जो विवर है, जो ध्वनियाँ निकाल रहे हैं वो कहाँ कहाँ से खुल रहे हैं। तो इस आधार पर जिह्वा की ऊंचाई अर्थात हम बोलने पर जो हमारी जीभ है वो कितनी ऊंचाई तक जा रही है, किस लेटर के लिए कहाँ जा रही है। तो मुख विवर अर्थात जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर खुलने के आधार पर बेटा जो इन स्वरों को बांटा गया है वो 4 प्रकार के बांटा गया है। पहला आपने कहा समृद्ध स्वर, दूसरा आपने कहा अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर कहा और चौथा अर्ध विवृत स्वर कहा। इसका कोई क्रम नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए समृद्ध स्वर क्या होता है? समृद्ध स्वर मतलब कि हम ऐसा लेटर बोलें तो हमारा मुख क्या हो बेटा? बंद हो। हमारा थूथुन क्या हो? बंद हो। थूथ मतलब मुख हमारा क्या हो? बंद हो। तो देखिए, और अर्ध समृद्ध का स्वर मतलब क्या कहते हैं? मुख आधा बंद हो। अगर ऐसा लेटर बोलें, अभी आपको सिखा देंगे, मुख आधा बंद हो। अगर ऐसे लेटरों को बोले हम, जिन लेटरों को या वर्णों को बोलते समय हमारा मुख क्या हो? आधा बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। समृद्ध का मतलब मुख बंद हो जाए, पूरा मुख बंद हो, और अर्ध समृद्ध मतलब कि आधा बंद हो आधा खुला हो। विवृत स्वर मतलब मुख पूरा खुल जाए। ऐसा वर्ण बोलें कि उसे हम विवृत कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे जिस लेटर को बोलें तो वो पूरा का पूरा मुख हमारा खुल जाए। और अर्ध विवृत का मतलब होता है कि मुख हमारा कैसा खुल जाए? आधा खुल जाए। आइए देखते हैं, हम बोलकर सिखाने का काम करते हैं। जैसे मुख बंद हो, क्या है? समृद्ध स्वर। अब मुख बंद हो, देखिए बोलिए ई उ हमारा मुंह कहीं नहीं खुला। ई उ दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि मुख बंद हो? समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जब लेटरों को हम बोले तो हमारा मुख क्या हो बेटा? बंद हो, मुख हमारा बंद हो। क्या कह रहा है? ई उ मुंह कहीं नहीं खुला ना, आया समझ में? दूसरा क्या कह रहा है? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि लेटर को बोले तो हमारा मुख कैसा कितना खुला हो? आधा खुला हो। बहुत सही, आधा खुला हो। जैसे बोलो आधा खुलेगा आपका मुंह, ओ ए आई, ओ ए आई, ओ ए आई आ रहा है ना, तो आधा मुख हमारा खुल रहा है। याद करना है, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे ना, 1-2 बार वीडियो को देखना, इसकी मत करना वीडियो को, आसानी से आपको सारी बातें समझ आएंगी। अब तीसरा कह रहा है विवृत स्वर। विवृत स्वर कह रहा है मुख पूरा खुल जाए। ऐसा लेटर बोला जाए तो मुख पूरा खुल जाए। जैसे हमने कहा आ कहा ना, तो हमारा मुंह क्या हो गया? बड़ा मिला, बड़ा। तो ये आपका है कैसा? विवृत स्वर। कौन सा हो गया? आ। और इसी को आपने क्या कहा था? आगत स्वर। यदि इस पर आप क्या लगा देते हैं? अर्धचंद्र बिंदु, तो आगत स्वर बन जाता है। अब अर्ध विवृत का मतलब क्या होता है? मुख आधा खुल जाए। मुख हमारा क्या हो जाए? आधा खुल जाए। जब मुख हमारा आधा खुल जाएगा तो क्या होगा? वो हमारा अर्ध विवृत स्वर कहलाएगा। ऐसा लेटर जिसको बोला जाए तो वो विवृत स्वर कराएगा कि मुख हमारा आधा खुल जाए। जैसे आधा खुलेगा ऐ आओ। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का वीडियो ये हिंदी वर्णमाला आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में आपको रामबाण साबित होने का काम करेगा। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा जिसको आपको बढ़ाना है व्यंजन। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।